आज के टाइम में एआई का रोल हर एक इंडस्ट्री में बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से काफी लोगों को तो अपनी जॉब पर भी खतरा नजर आने लगा है। आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, क्या एआई सिविल इंजीनियर के लिए श्राप साबित होगा या वरदान साबित होगा। तो वेलकम है सॉलिट्यूड एजुकेशन के फाउंडर मेंबर अमित कटारिया सर का। थैंक यू कुलदीप। सर, जैसे कि एआई आज के टाइम में हर एक इंडस्ट्री में एंट्री कर चुका है और ये भी सच्चाई है कि इसकी वजह से सर काफी लोगों की जॉब पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, क्या हमारी जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इस पर एआई का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देखो कुलदीप जी, जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है तो बेसिकली उसका हर इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट पड़ता है। कुछ इंडस्ट्रीज पे उसका आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ इंडस्ट्रीज पे जो है उसका आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूं आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो मेरे हिसाब से जो है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपका एआई का जो है काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपका पड़ने वाला है। जितने भी आपके डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपका एआई का काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपका पड़ने वाला है। और मैं इसको जो है आपका पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एआई से काफी कुछ अच्छा जो है वो आपका होने वाला है। सर, ये तो क्लियर हुआ कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा, लेकिन सर सबसे बड़ा जो डाउट है सिविल इंजीनियर के लिए कि उसको अपनी जॉब से है कि जैसे कि और इंडस्ट्री में जॉब पर इफेक्ट पड़ा है, तो क्या सिविल इंजीनियर की जॉब पर भी इफेक्ट पड़ेगा या नहीं सर? देखो, जब भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है आती है तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये बातें जरूर चल जाती है कि इसका जॉब से जो है कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट कनेक्शन और आपकी जॉब जो है वो जाने वाली है। स्टार्टिंग में जब आपका कंप्यूटर आया था तो उस टाइम पे भी पूरी दुनिया के अंदर आपकी ये बातें चली थी कि कंप्यूटर आने के बाद में आपका जो है लोगों की जॉब्स जो है वो आपका चली जाएंगे और जॉब्स जो है वो आपका लोग जो है आपका आपका बेरोजगार होंगे। लेकिन अगर आज आज के टाइम पे आप देखो तो कंप्यूटर की वजह से आपका पूरी दुनिया के अंदर आपका जो है कितनी जॉब्स जो है वो आपका प्रोड्यूस हुई है। और आज के टाइम पे हर कोई जो है आपका आईटी सेक्टर के अंदर अपना करियर जो है वो आपका बनाना चाहता है। सेम चीज जो है मैं आपका एआई से बात करूंगा कि बेसिकली अगर एआई जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आता है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कोई ज्यादा जॉब्स वगैरह इसमें जाने वाली नहीं है और एक नई करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो आपका सिविल इंजीनियर्स के लिए बनेगी। अगर वो एआई से रिलेटेड जितने भी आपके जो नए नए टूल सॉफ्टवेयर्स आएंगे मार्केट के अंदर, अगर वो उनको टाइम रहते हैं आपका सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी जो है उनके लिए रहेगी। साथ ही साथ वे कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो जल्दी से जल्दी आपका इस टेक्नोलॉजी की अडॉप्ट करेंगी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आपका काफी बेहतर सिचुएशन जो है वो आपका रहने वाली है। बस डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज को सीख कैसे रहे हो या फिर आप उस चीज को कैसे ले रहे हो। पता चलता है कि मार्केट के अंदर कोई चीज अभी आई है और आप 10 साल बाद उसको सीख रहे हो तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, क्या उसके अंदर नई चीज आ रही है। सो जैसे एआई आया था तो एआई का आपका क्या क्या टूल्स जो है आ रहे हैं, उन टूल्स को मैं कैसे सीख सकता हूँ, तो ये आपको खुद से अप्रोच करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे उतनी जल्दी ही आपका करियर जो है अच्छा ऊंचाइयों तक जाएगा। सर, ये तो चलो एक हेल्प हो गई कि इस तरीके से हेल्प करेगा, लेकिन जैसे ओवरऑल चेंज कैसे कर देगा हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एआई? देखो, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने काफी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जो मैंने खुद कंस्ट्रक्शन में जब मैं काम किया वहां पे मैंने आपका फेस किया। तो मुझे लगता है कि एआई जो है वह आपका उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है वो आपका ला सकता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, अगर उसको उस वे में जो है आपका ले जाया जाए। तो सर, मान जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सर जो कॉस्ट होती है बिल्डिंग की, तो सर वो किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है? क्योंकि वेस्टेज भी काफी होती है साइट पर, और भी बहुत ऐसी चीजें होती है कि जो एक तरीके से जहां पर पैसा हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकता है एआई? देखो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है आपका कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर तो होता है आपका डिजाइनिंग, जो आपकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर जो आपकी आर्किटेक्चर प्लानिंग्स होती है, वहां से भी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे काफी आपका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आपका होता है जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपकी वेस्टेज होती है, वो भी आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग को कहीं ना कहीं आपका जो है इम्पैक्ट डालती ही डालती है। कंपनीज क्या करती है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल देती है या फिर आपका लिमिट सेट कर देती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि लिमिट आपका क्रॉस होती है और ओवरऑल अगर आप देखो तो एक तरीके से जो मटेरियल है उसकी वेस्टेज हो रही है और आपको कहीं ना कहीं जो है आपका जो प्रॉफिट आपको हो सकता था वो प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन साइटों पे चोरी होना एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बड़ी से बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएनटी जैसी कंपनीज के अंदर मैंने खुद जो है आपका मटेरियल चोरी होते हुए देखा है। साइटों पे एलएनटी जैसी कंपनियां भी चोरी जो है वो आपका नहीं रोक पाती, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल्स आपका यूज होता है उसका भी टाइम टू टाइम प्राइस जो है वो वेरी करता रहता है आपका। जैसे अभी आपका बरसात का सीजन शुरू हो गया, मानसून सीजन स्टार्ट हो गया, इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे एग्रीगेट, सैंड, ये ऐसे मटेरियल है इस टाइम पे आपको जो है काफी हाई प्राइस पे मिल रहे होंगे। ब्रिक्स हो गए आपका। सो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ये तो डालती है। पूरा साल होता है कि प्राइस जो होता है अप डाउन आपका होता ही रहता है। कंस्ट्रक्शन में ये बहुत चीज है कि आपके मटेरियल्स के प्राइस जो है वो रेगुलर आपका फ्लक्चुएट करते रहते हैं। प्राइस अप एंड डाउन जो है वो आपका जाते रहते हैं, तो एआई इसमें भी आपका काफी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट्स आपका डिले होते हैं। कई बार जो है आपका वर्कमैनशिप ऐसी होती है उसकी वजह से डिले होता है। कई बार फंड्स के आपके इशू आते हैं, कभी मैन पावर अवेलेबल नहीं हो पाती है उस टाइम पे। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले होते हैं। प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से भी आपका जो है प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग जो है वो आपका इंक्रीज होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को इंक्रीज करते हैं, और एआई जो है इसमें आपका जो है काम कर सकता है। सर एक साइट पर सबसे बड़ा मुद्दा भी होता है सर, एक जो पॉइंट है सेफ्टी। तो सर एआई की मदद से हम अब जो कंस्ट्रक्शन साइट पर है सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सर? देखो आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज अगर आप देखो आपका सेफ्टी पे सबसे ज्यादा काम किया जाता है। सेफ्टी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग होती है। लेकिन अभी अगर आप देखो रिसेंटली, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा टूल अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है जो आपका सेफ्टी को मेजर कर सके। तो ये भी एक स्कोप है कि एआई की हेल्प से कोई ऐसा टूल्स आए या कोई ऐसे सेफ्टी डिवाइसेस आए कि जो आपका जो है वर्कर की सेफ्टी और जो वहाँ पे स्टाफ जो है वो आपका काम कर रहा है उनकी सेफ्टी को जो है वो आपका इम्प्रूव करे। या फिर जैसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें पहले से बता सके कि प्रोजेक्ट्स में इन इन लोकेशंस पे आपका जो है सेफ्टी के इश्यूज आ सकते हैं। हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, या फिर आपका का जो हमारी वर्कमैन है उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपके इन इन लोकेशंस पे आपके जो है सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये ऐसा चीज है कि एआई, क्योंकि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स होता है तो वहाँ पे ह्यूमन आपका पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन जो है उस चीज को आपका मेजर कर सके। लेकिन एआई एक ऐसा टूल है कि जो उसको बेसिकली आपका मेजर कर सकता है। इसके अलावा एआई क्या कर सकता है कि मान ले कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उसके पास में पुराना डाटा होता है आपका, ठीक है। सो अगर कंपनीज अपने पुराना डाटा को एआई की हेल्प से एनालिसिस करे कि हमें कहाँ कहाँ पे आपका सेफ्टी इश्यूज जो है वो आपका आ हम्म। सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो भी एआई हमें पहले से ही बता सकता है प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में कि हमें जो है आपका फ्यूचर में इन इन लोकेशंस पे या फिर इन इन पॉइंट्स पे सेफ्टी इश्यूज जो है वो आपका आ सकते हैं। तो हम पहले से ही उसकी प्लानिंग करके चले ताकि हम लोग जो है आपका आगे वो हमें इशू बिल्कुल भी ना आए। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं आपको, amazon जैसी कंपनियां अपने डाटा को फिल्टर करने के लिए जो है इसी तरह के टूल्स जो है वो यूज करती हैं, और वो ये प्रेडिक्ट करती हैं कि बेसिकली किस प्रोडक्ट की सेल किस टाइम पीरियड पे आपका ज्यादा होती है, किस टाइम पीरियड पे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आता है, किन किन लोकेशन से आता है, किस एज ग्रुप का आपका जो है वो ट्रैफिक आता है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन देखो अमेजोन की तो करोड़ों लोगों ने आपका डाउनलोड किया हुआ है। सो अगर किसी ह्यूमन को आप बैठाओ कि आप इस डाटा को एनालिसिस करो, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन एआई की हेल्प से आप मिनटों सेकंडों के अंदर वो आपको डाटा निकाल के दे देगा कि इन इन पिन कोड से आपके पास में इस टाइम पीरियड पे ट्रैफिक आता है। आप इस टाइम पीरियड पे अगर आप सेल चलाते हो तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपकी ज्यादा सेल होती है, इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर सेल आपकी नहीं होती है। इसके अलावा आपको ये भी बता देगा वो आपको कि आपका बेसिकली ये प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज पे ज्यादा सेल होता है, इस प्राइस रेंज पे आपका कम सेल होता है। तो एआई इतना डीपली आपके डाटा को फिल्टर कर सकता है। तो जब amazon जैसी कंपनी का डाटा फिल्टर वो कर सकता है, तो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का डाटा क्यों फिल्टर नहीं कर सकता। तो अब जैसे एल जैसी कंपनी है उसके पास में इतना बड़ा डाटा है, अगर वो उस डाटा को एआई की हेल्प से फिल्टर करना चाहे तो उसे बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो आपका मिल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक गैप मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर दिखाई देता है, जो कि एक करियर अपॉर्चुनिटी भी आप इसको ले लीजिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि एआई यहाँ पे कुछ अच्छा काम जो है आपका कर सकता है। सर एक चीज और है कि सर कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करती है तो पहले सबसे मेन प्रॉब्लम आती है कि सर बिल्डिंग डिजाइनिंग में, है ना, कि वो पहले आर्किटेक्चरल फर्म के पास जाती है, उनको पूरा बताती है, उसके बाद उसमें भी उनका काफ़ी टाइम चला जाता है उसको डिजाइनिंग करने में। तो सर एक जो बिल्डिंग डिजाइनिंग हम करते हैं तो उसमें किस तरीके से एआई हेल्प कर सकता है सर? देखो
अभी तक क्या है कि कोई भी जो प्लानिंग होती है, कोई भी ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं, बनती सॉफ्टवेयर्स पे है, लेकिन जो उसके पीछे की जो सोच होती है या फिर जो इमेजिनेशंस होती है, वो आपका एक ह्यूमन की होती है, ठीक है। और ह्यूमन अगर आप देखोगे तो ह्यूमन की अपनी एक लिमिटेशंस है। सो अगर एआई इस सेगमेंट के अंदर आता है और एआई कुछ ऐसे ऐसे टूल्स एआई के आते हैं कि हम उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट फिल करें और वो हमें एक मॉडल आपका बना के दे, या फिर एक टेम्परेरी हमें एक ओवरव्यू दे आपका प्रोजेक्ट का कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपका चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से इसकी प्लानिंग या फिर आपका डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ ऐसे एआई टूल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे कि आप अपने प्लॉट का साइज उस पर डालो, हम्म। अपनी रिक्वायरमेंट डालो कि आपको क्या, आपको बेडरूम चाहिए, ड्राइंग रूम चाहिए, क्या चाहिए। सो वो आपको कई मल्टीपल प्लान जो है वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसके अंदर ये चीजें बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें सेम प्लान ही पसंद आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि अच्छा इसके अंदर इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, तो हम उससे मिलता जुलता है फिर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके काम कर सकते हैं। सो ऐसी कोई बड़े स्केल के कोई प्रोजेक्ट्स के लिए अभी मुझे कोई ऐसा टूल्स नहीं दिखा। तो ये भी एक गैप है इंडस्ट्री के अंदर कि अगर कोई एक ऐसा टूल आता है जो बड़े स्केल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी प्लानिंग, आर्किटेक्चरल जो प्लानिंग होती है उसमें आर्किटेक्ट्स को आपका, कंपनीज को आपका हेल्प करे, पहले से ही आपका है कि एक ओवरव्यू वो डालें, उसके अंदर एक इनपुट डालें और वो उनको एक रिजल्ट शो कराए, ताकि जो है हमारा जो एक टाइम बचता है और जो एक ह्यूमन की जो एक इमेजिनेशंस होती है उससे कहीं आगे जाके हम लोग जो है कुछ अलग तरह के कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका कर सके। सर एक प्रॉब्लम और है कंस्ट्रक्शन साइट पर कि जब देखिए जब साइट स्टार्ट होती है तो हम सोचते हैं कंपनी भी और जो भी इसको डेवलप कर रहा है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी जाएगी, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन जब वो उसका एंड होता है, फिनिशिंग के अपने टाइम पर आ जाती है, तो वो क्वालिटी उस तरीके से उसकी नहीं मिलती। तो सर ये किस तरीके से एआई हेल्प करेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बढ़ाने में? देखो किसी भी कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी बेसिकली दो तरीके से, दो फैक्टर्स पे सबसे ज्यादा हम्म। डिपेंड करती है। पहला फैक्टर तो होता है आपका मटेरियल की क्वालिटी, की हम मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। दूसरी क्वालिटी होती है कि जो हमारी मैन पावर हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपका कितनी स्किल है या फिर वो क्वालिटी को लेकर कितनी आपका अवेयर है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगर आपका जैसे मटेरियल की बात अगर आती है तो मटेरियल जो है आपका टेस्टिंग हम लोग करते हैं, टेस्टिंग के बेसिस पे हमारे जो है आपके रिजल्ट्स जो है वो आपका आते हैं। तो हम लोग जो है आपका कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आपका बना सकते हैं, कुछ ऐसे एआई जो है आपका टूल्स जो है आपका, जो कि इस टेस्टिंग के प्रोसेस को आपका फास्ट कर सके और इसमें लेस ह्यूमन की आपका रिक्वायरमेंट रहे, कि आपका कोई ऐसा सिस्टम सेटअप बना हुआ है कि हम लोग मटेरियल्स के अंदर डालें और वो उसकी जो है आपका मल्टीपल टेस्ट जो है वो आपका हमें रिजल्ट्स जो है वो आपका दिखा दे। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखो तो ब्लड अगर आप डालो तो आज के टाइम में कई सारी ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि आपका एक ही मशीन जो है मल्टीपल टेस्ट आपका कर देती है। आप उसके अंदर डालो ब्लड और वो आपको जो है मल्टीपल टेस्ट जो है वो आपको बना के मतलब आपको दे देती है। आपको अलग अलग जो है मशीनों का यूज करने की जरूरत नहीं। तो अगर अभी देखो आप मेटेरियल टेस्ट होते हैं अलग अलग, बहुत सारी मल्टीपल मशीनें आपके यूज होती हैं या बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आपके यूज होते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी मशीन जो आपका एआई बेस्ड काम करे और वो आपका जो है एक बार के में ही आपका जो है मल्टीपल जो आपके प्रोडक्ट हैं या हम्म। आपके जो यूज हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल्स, उनको आपका टेस्ट कर सके। सो यहाँ से आपका बेसिकली एक आपका टाइम रिड्यूस होगा और आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब आप ज़्यादा टेस्ट कर सकते हो, जो अभी आप कम कर पा रहे हो फिर आप ज़्यादा टेस्ट कर पाओगे, ताकि आपकी क्वालिटी जो है वो आपका काफ़ी हद तक जो है आपका इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा साइट एग्जीक्यूशन में भी हम लोग जो है आपका ऐसे टूल्स या ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें वहाँ पे भी आपका क्वालिटी कंट्रोल करने में जो है आपका काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। जो चीज़ ह्यूमन आपका नहीं देख पा रहा है वो चीज़ आपका कोई एआई का टूल्स जो है वो आपका देख सके, ताकि वहाँ पे भी आपका जो है वो क्वालिटी मेजर्स जो है वो आपके फुलफिल किए जा सकें, ताकि हम लोग हमें एक जो ह्यूमन की अप्रोच होती है उससे कहीं आगे हम लोग जो है वो सारी चीज़ें जो है आपका कर सकें। सर एक प्रॉब्लम और है कि टाइम से रिलेटेड, कि किसी साइट का टाइम दिया गया कि ये 2 साल में 3 साल में प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता सर, उसमें भी 2 से 3 साल और भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो सही एआई भी इस चीज़ में भी कैसे हेल्प करेगा जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो टाइम है उसको कम कर सके या उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए? देखो किसी भी
कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, अगर आपने फंड रोक लिया या आपके पास में फंड सफिशिएंट नहीं है, फंड की शॉर्टेज हो जाती है, ऑटोमेटिक आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका डिले हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी मैन पावर की, क्योंकि लेबर ओरिएंटेड काम आपका ज़्यादा होता है। लेबर की शॉर्टेज अगर हो जाती है, आप देखो साल भर में कोई कुछ ऐसे टाइम पीरियड आते हैं, फेस्टिवल्स का टाइम पीरियड आता है, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे टाइम पीरियड आता है कि जहाँ पे धान की कटाई हो रही हो या फिर आपका गेहूं की जो आपकी कटाई हो रही हो, तो उस टाइम पे भी आपका लेबर की शॉर्टेज होते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया कि ह्यूमन की वजह से हमें, मैन पावर की वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आपका स्लो हो जाता है। तीसरा फैक्टर होता है आपका मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह से, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड पे किसी मटेरियल के प्राइस जो है वो आपका काफी हाई चले गए। सो कंपनी क्या करती है, कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देती है कि भाई इसको अभी नहीं परचेज करते हैं, या प्रॉपर हम लोग स्टॉक नहीं मैनेज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें मटेरियल शॉर्टेज अगर मार्केट के अंदर हो रहा है तो हमें आपका बेसिकली हमारे पास स्टॉक भी नहीं है और मटेरियल की शॉर्टेज भी होगी, तो भी आपका डिले हो गया। अब इन तीनों चीजों के अंदर आपका बेसिकली जो है आपका एआई जो है काफी हेल्प कर सकता है। बेसिकली देखो, फंड की अगर मैं बात करूं तो फंड तो बेसिकली एआई फंड जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से आपका ह्यूमन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन जो दो फैक्टर्स हैं, आपका मैन पावर और दूसरा आपका जो है बेसिकली मटेरियल, जैसे मटेरियल की मैं बात करूं, सो अगर कंपनी जो है आपका अपना प्रीवियस डाटा को एनालिसिस करवाएं एआई से कि हमें किस टाइम पीरियड पे आपका जो है बेसिकली मटेरियल के प्राइस अप होते हैं, ठीक है, अगर हम मटेरियल की जो शॉर्टेज होने वाली है उसके लिए हमें एआई जो है कोई इनपुट देता रहे कि अब हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है और हमें अब फ्यूचर में इतने उसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, तो हमें पहले से ही आपका इनपुट देता रहे कि नेक्स्ट मंथ हमें जो है आपका इस मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, इस मटेरियल की कम रिक्वायरमेंट रहने वाली है, हमारे पास ये वाले मटेरियल की स्टॉक जो है वो कम होने लग रहा है, इस मटेरियल का स्टॉक हमारे पास में सरप्लस है। कई बार तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसा होता है कि कोई स्टॉक आपका अवेलेबल रहता है और हम जो है आपका ह्यूमन एरर की वजह से उस स्टॉक को दोबारा आपका परचेज जो है आपका कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अ, आपका कोई राइट सोर्स नहीं मिल पाता, या फिर हम लोग जो है आपका राइट टाइम पे मटेरियल परचेज नहीं करते और हमें आपका जो है हाई रेट पे आपका मटेरियल जो है वो आपका परचेज करना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, कोई एक ऐसा एआई टूल्स है जो हमें हमारे पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहा है आपका मटेरियल के बेसिस पे, तो हमें पहले से ही वो आपको इनपुट दे देगा कि हमें आपका इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, या फिर हमें बेसिकली ये मटेरियल हमारा जो आपका कॉस्टली प्राइस इसका इंक्रीज होने वाला है, तो हम उस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही वो हमें आपका लेबर से रिलेटेड भी आपका इनपुट दे सकता है कि आपका इस टाइम पीरियड पे लेबर शॉर्टेज है, या फिर आपकी ये लेबर शॉर्टेज होने वाली है, या लेबर शॉर्ट हो गई है। सो उससे रिलेटेड भी अगर वो इनपुट देगा तो वो भी कहीं ना कहीं फिर हम जो है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो बेसिकली एक तरीके से ये अलर्ट वाला सिस्टम हो गया कि हमें उसने पहले से अलर्ट कर दिया कि आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है और हम फिर उसका सॉल्यूशन आपका ढूंढ लें। तो कहीं ना कहीं इस चीज में अगर काम होता है तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट डालेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, कॉस्टिंग भी इंप्रूव करेगा और आपका जो है परफॉर्मेंस भी आपका इंप्रूव होगा। चलिए, एआई का रोल तो हमें समझ आ गया, तो सर अब इसमें करियर की क्या अपॉर्चुनिटी होगी और क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी इसमें? देखो, अभी हम लोगों ने जितनी भी बातें की हैं उन बातों से ही आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है और कहाँ कहाँ पे आपका बेसिकली करियर की अपॉर्चुनिटी आपका दिख रही है। सबसे पहले बिजनेस आएगा, उसके बाद ही आपका करियर आएगा, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर कोई इंडिविजुअल पर्सन तो डेवलप कर नहीं सकता है। सो कोई कंपनी आके सबसे पहले कोई स्टार्टअप या कोई आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी, देन उस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद लोग फिर अपना जो है करियर उसके अंदर आपका बनाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल तो कोई बना नहीं सकता। कोई अगर लीजेंड ही होगा, कोई ब्रिलियंट ही होगा जिसको वो प्रॉब्लम दिखी है, उसको कोडिंग वोडिंग अगर आती है, बेसिकली एआई टूल्स उसको आते हैं, तो वो भले ही आपका डेवलप कर ले। लेकिन सबसे पहले बात होती है आपका बिजनेस की। तो बिजनेस यहाँ पे देखो मल्टीपल लूप होल मैंने आपका दिखाए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो मुझे जो स्कोप दिख रहा है बेसिकली वो ये कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास में अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए कोई भी एक सिस्टमेटिक टूल्स अवेलेबल उनके पास में नहीं है, और ना ही वो उस तरीके से उस चीज को देखती है जैसे कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज जो देखती हैं। आपका चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज है वो सभी अपने डाटा को फिल्टर करती हैं। आपने एक करियर सुना होगा डाटा साइंस, ठीक है। तो डाटा साइंस का काम क्या है, वो बेसिकली कंपनी के डाटा को एनालिसिस करते हैं। ये चीज मुझे भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर आपका कहीं ना कहीं मिसिंग दिखती है। कुछ लेवल पे अगर कहीं पे यूज हो रही होंगी तो उसके बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ये गैप जो है काफी नजर आता है कि कंपनीज जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर डाटा को एनालिसिस करने के लिए कोई भी प्रॉपर टूल्स आपका अवेलेबल नहीं है जो हमें ये बता सके कि बेसिकली अब जैसे डाटा की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ कहाँ कहाँ वो आपका इफेक्ट डालेगा। सबसे पहला इफेक्ट तो बेसिकली वो डालेगा आपका
आपके वेस्टेज के अंदर, ठीक है, वो आपको बता सकता है कि आपका किन किन लोकेशंस पे आपकी क्या क्या वेस्टेज हो सकती है। आपका मटेरियल परचेसिंग में आपकी हेल्प कर सकता है, क्वालिटी में वो आपकी जो है हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जब हम टेंडर डालते हैं तो उस टाइम पे भी वो डाटा हमारे हेल्प करेगा कि अगर हमने कोई प्रीवियस कोई ऐसा वर्क किया है, उसके डाटा को वो एनालिसिस करके हमें कॉस्टिंग वो बता सकता है कि एक्चुअल में आपको इस प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल आपकी क्या कॉस्टिंग आएगी। तो बेसिकली ये एक गैप मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपका डाटा एनालिसिस का एक बहुत बड़ा स्कोप मुझे नजर आ रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर कोई ऐसा स्टार्टअप आता है तो आपका डेफिनेटली उसको काम भी मिलेगा और आपका करियर अपॉर्चुनिटी भी जो है उसके अंदर आपको उसको देखने के लिए मिलेगी। ये तो सर आपने क्लियर करा। देखिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक जो प्लानिंग और डिजाइनिंग का पार्ट भी होता है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो सर उस पर क्या इम्पैक्ट होगा एआई का? ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका देखते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टार्टअप करना चाहता है बेसिकली जो कि आपका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा टूल डेवलप करे जो कि आपका आर्किटेक्ट को प्लानिंग करने में आपका हेल्प करे, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में आपका हेल्प करे। अभी अगर आप देखोगे तो बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर अगर डिजाइनिंग करता है तो उसके अंदर ना उसकी अपनी पर्सनल अप्रोच भी आपका होती है। हर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का डिजाइन करने का तरीका जो है अलग होता है दूसरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। अगर आज के टाइम पे अगर आप सेम स्ट्रक्चर को अलग अलग स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अगर आप डिजाइन करवाओ तो आपको डिफरेंसेस जो है वो साफ देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर ये काम आपका एआई करेगा तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंसेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। कई बार ऐसे होता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो है आपका हैवी स्ट्रक्चर्स आपका लेके चल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफी लाइट स्ट्रक्चर वो आपका लेते हैं। तो अगर कोई हैवी स्ट्रक्चर बना रहा है जितनी मुझे वहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैं मेरा एक तरीके से देखा जाए तो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग आपका इंक्रीज हो रही है। लेकिन एआई के साथ आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एआई जितना रिक्वायरमेंट होगा वो उतना ही देगा, उससे ना माइनस ना उससे आपका प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे भी एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी जो है मुझे आपका दिख रही है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर टूल अगर आए मार्केट के अंदर जो आपका आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को जो है वो आपका हेल्प करे, ताकि जो है आपका इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपका ना आए। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो हर एक सिविल इंजीनियर का जिनका डाउट अब भी क्लियर नहीं हुआ होगा, जो सर साइट पर जॉब कर रहे हैं सिविल इंजीनियर, क्या उनकी जॉब पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा एआई का या नहीं पड़ेगा सर? देखो, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका जॉब कर रहा है मुझे नहीं लगता कि उसकी जॉब पे कोई भी इफेक्ट जो है आपका पड़ने वाला है, क्योंकि एआई जो है साइट पे खड़ा होकर काम तो कराएगा नहीं। वो तो आपका एक तरीके से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हैं। हम्म। जो फिजिकली काम कर रहा है उसकी जो है आपका कोई भी इम्पैक्ट जो है वो आपका पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इन फ्यूचर में कोई रोबोट वगैरह आ जाए मार्केट के अंदर ऐसे बिल्कुल कि जो ह्यूमन जैसे ही आपका दिखते हो, उन्हीं की तरह बिहेव करते हो, उन्हीं की तरह काम कर सकते हो, तो फिर आपका बोल सकते हैं कि भाई फिर तो जॉब जाने वाली है। लेकिन अगर अभी तक देखो तो अगर जो अभी एआई है और जो एआई आपका काम कर रहा है उस चीज को देखते हुए तो साइट इंजीनियर जो एग्जीक्यूशन के अंदर जो जॉब कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उनकी जॉब पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर आप देखो ना तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एआई के आने से मुझे लगता है ऐसा कि जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, घटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। बस एआई एक तरीके से आपकी हेल्प करेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और डेवलप करने में, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में। बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट मैं यही बोल रहा हूँ ना कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम्म। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब ही यही हुआ ना कि आपका एक तरीके से तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वर्क कर रही है उसमें वो आपकी हेल्प करेगा, उसमें जो भी आपका काम करने का तरीका है उसको आपको इम्प्रूव करेगा। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी मॉनिटरिंग आप बड़े आसानी से आप कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल आप कर सकते हो, मटेरियल टेस्टिंग वगैरह। तो एक तरीके से आप देखो ना तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को जो है ना वो बूस्ट करेगा। तो जिसकी वजह से आपका कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अब किसी कंपनी के अगर वेस्टेज कम हो रही है तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। हम्म। किसी कंपनी अगर टाइम से प्रोजेक्ट वो बना ले रही है, कंपनी कोई सस्ता मटेरियल परचेज कर ले रही है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है ना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो जब किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट उसका इफेक्ट जो है कंपनी के स्टाफ पे पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो है आपका अपने स्टाफ अच्छे स्टाफ हायर करेगी, अच्छी सैलरी पैकेज देगी। आईटी कंपनीज के अंदर इतना सैलरी पैकेज क्यों है? क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इसलिए स्टाफ को जो पैकेज है इंजीनियर्स को वो भी कम मिलता है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी डेफिनेटली बढ़ेगी। थैंक यू सर, आपने हमें अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। आई होप आप सभी को भी ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।